बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वेब डिज़ाइनिंग के CSS के लेक्चर नंबर 16 के अंदर हम जो है अपनी जो लिस्ट्स हैं उनको स्टाइल करना सीखेंगे। जैसे कि हमने HTML के अंदर डिफरेंट लिस्ट जो है वो क्रिएट करना सीखी थी। जैसे एक अनऑर्डर लिस्ट हमने क्रिएट करना सीखी थी। फिर उसके बाद ये देखिए हमने ऑर्डर लिस्ट जो है वो क्रिएट करना सीखी थी। तो यहाँ मैंने आपके सामने एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई हुई है और एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की हुई है। अब इनकी जो आउटपुट है सिंपल वो कुछ इस तरह की होती है। आपको बताइए एक अनऑर्डर लिस्ट है और ये हमारे पास एक जो है वो ऑर्डर लिस्ट है। अब CSS के अंदर इनकी ब्यूटीफुल सी स्टाइलिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों जब आपने अपनी इस अनऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्टर बताओगे कि आपने UL यानी अपनी अनऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट करना है। और उसके बाद जब आपने ऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट करना होगा आप क्या लिखोगे OL मीन ऑर्डर लिस्ट। तो यानी आपकी ऑर्डर लिस्ट का टैग कौन सा है OL। तो आपने कहा मुझे OL को जो है वो स्टाइल करना है, ठीक है, इतना कर दिया। अब दोस्तों ये जो आपकी अनऑर्डर लिस्ट है, इस अनऑर्डर लिस्ट के साथ ये आपको बुल्स नज़र आ रहे हैं। इन बुल्स को इनकी बुल्स की स्टाइलिंग चेंज करने के लिए हमारे पास जो है CSS के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप। अब लिस्ट स्टाइल टाइप में आपके पास डिफरेंट तरह के स्टाइल आते हैं। जैसे आप लिस्ट स्टाइल टाइप लिखते हो, मान लो कि जैसे सर्कल CRCLE सर्कल, आपने सर्कल लिखा। और उसके बाद ये जो अनऑर्डर लिस्ट है इसके अंदर भी लिस्ट स्टाइल टाइप, और आपने ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप डिफरेंट तरह की होती हैं। जैसे मान लो अभी कौन सी है जी, अभी न्यूमेरिक है। अब अगर आपने इसको अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करना है तो अल्फ़ाबेट भी आपको पता दो तरह की होती है, एक होती है लोअर अल्फ़ाबेट, एक होती है अपर अल्फ़ाबेट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया लोअर अल्फ़ा, ये देखें लोअर अल्फ़ा, ठीक है, लोअर अल्फ़ा पहले मैं लिख के दिखाता हूँ। तो इसको मैंने लोअर अल्फ़ा कर दिया, इसको मैंने सर्कल कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से F5 से रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया और ये आपकी लोअर अल्फ़ा में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो अनऑर्डर लिस्ट होती है इसके अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप और कौन सी होती है सर्कल के अलावा, डिस्क। कौन सी होती है, डिस्क, ठीक है, डिस्क आप लिखोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। F5 से रिफ्रेश किया और ये देखो ये डिस्क बन गई है। अब इसके अलावा इसके अंदर एक स्क्वायर भी होती है, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर दिया मैंने और यहाँ पे इसकी जो है वो देखें स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, देख रहे हैं। इसी तरह दोस्तों अगर आपने अपनी ये जो अनऑर्डर लिस्ट है इसकी ये जो बुल्ट्स हैं ये ख़त्म करने हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप और आगे आप लिख देते हो यहाँ पे नन का मतलब है कि आप चाहते हो कि जो लिस्ट स्टाइल टाइप है इसकी वो क्या कर दो, ख़त्म कर दो। तो ये जो है वो हमारी इस अनऑर्डर लिस्ट के जो बुल्ट्स हैं ये ख़त्म कर देगा। F5 से रिफ्रेश किया और ये देखो ये आपके अनऑर्डर लिस्ट के जो बुल्ट्स थे वो क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गया। अब इसी तरह हम चलते हैं और इस ऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारी इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर पहले क्या आ रहा था 1 2 3 आ रहा था, फिर हमने उसे न्यूमेरिक अपने वो अल्फ़ा में कन्वर्ट किया। कौन से अल्फ़ा में, लोअर अल्फ़ा में। अब मैं इसको अपर अल्फ़ा में कन्वर्ट करता हूँ तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे अपर अल्फ़ा, अपर हाइफन अल्फ़ा ये लिखोगे तो ये जो है F5 से रिफ्रेश किया, ये देखो अपर अल्फ़ा में कन्वर्ट हो गया। इस तरह रोमन में भी होता है, तो वो भी रोमन में भी दो तरह से होता है, एक होता है अपर रोमन, अपर हाइफन रोमन और एक होता है लोअर रोमन। पहले मैं अपर रोमन आपको दिखाता हूँ। F5 से रिफ्रेश किया, ये देखो ये अपर रोमन आ गया। इसी तरह अगर आपने लोअर रोमन में इसको लिखना है तो आप यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप, आपकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, लिस्ट स्टाइल टाइप, और उसके आगे आपने यहाँ पे लिख दोगे लोअर हाइफन रोमन। यहाँ से F5 से रिफ्रेश किया और ये देखो ये लोअर रोमन कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये 5 तरह की स्टाइलिंग थी इसके अंदर। इसी तरह दोस्तों अगर आपने अपनी इस अनऑर्डर लिस्ट के भी ये जो नंबरिंग है ये ख़त्म करनी है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल टाइप और इसके आगे क्या लिख देंगे, नन। तो यहाँ पे इसको रिमूव करके हम लिख देंगे नन, NONE नन। ये मैंने नन लिखा। अब देखना जरा F5 से मैंने किया रिफ्रेश और ये देखो इसकी भी जो वो नंबरिंग थी वो क्या हो गई है, रिमूव हो गई। तो इस तरह मैंने आपको डिफरेंट तरह की लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर जो डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ थी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर वो भी सिखा दी हैं, स्क्वायर, सर्कल, डिस्क, नन सारी सिखा दी। उसके बाद ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी मैंने आपको सारी सिखा दी हैं, अपर रोमन, लोअर रोमन, अपर अल्फ़ा, लोअर अल्फ़ा और लास्ट पे नन जो कि आपकी नंबरिंग को ख़त्म कर देती है, ठीक है। अब दोस्तों मान लो आप चाहते हो कि आपकी ये जो पूरी की पूरी अनऑर्डर लिस्ट है इसको एक बैकग्राउंड कलर मिल जाए, तो पूरी की पूरी अनऑर्डर लिस्ट को बैकग्राउंड कलर देने के लिए आप सिंपली ये आपने इस अनऑर्डर लिस्ट वाले सेक्टर के अंदर यहाँ पर लिखोगे, क्योंकि आपने बैकग्राउंड कलर पूरी की पूरी अनऑर्डर लिस्ट को देना है, किसी स्पेसिफिक UL को नहीं देना, बल्कि किसी स्पेसिफिक LI को नहीं देना है, बल्कि यानी आपने इस पूरी की पूरी UL को बैकग्राउंड कलर देना, ना कि आपने किसी स्पेसिफिक जो है वो LI को देना। अगर किसी स्पेसिफिक LI को कलर देना हो बैकग्राउंड तो वो किस तरह से करते हैं वो भी अभी आपको सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने पूरी की पूरी बैकग्राउंड देना है अपनी UL को तो उसके लिए हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर और यहाँ भी मान लिया आपने कलर दे दिया पिंक,
मैं आपको अब दिखाता हूँ। इसी तरह मान लिया आपने ये जो ऑर्डर लिस्ट है इसको भी बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो आपकी जो अनऑर्डर लिस्ट थी उसको पूरी की पूरी अनऑर्डर लिस्ट को बैकग्राउंड कलर जो है पिंक मिल गया, और जो आपकी ऑर्डर लिस्ट थी उसको बैकग्राउंड कलर क्या मिल गया जी, ब्लू मिल गया। अब अगर आपने इनके ये जो अंदर टेक्स्ट है अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, ये जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, ये जो ऑर्डर लिस्ट का टेक्स्ट नज़र आ रहा है, अगर आपने इसका स्टाइल चेंज करना है तो उसके लिए दोस्तों हम जो है यहाँ भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, या फिर आप जो है एल स्पेसिफिक एल आई को टारगेट भी कर सकते हो। यानी आपने कहा यहाँ पे कि जो मेरी यूएल है यानी जो मेरी अनऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर जितने भी एल आई टैग लगे हुए हैं उन सबको स्टाइल कर दो। इसी तरह आपने यहाँ पे भी कह दिया कि आपने कहा जो मेरी ऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर जितने भी एल आई टैग लगे हुए हैं उनको स्टाइल कर दो। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी पे यानी डिपेंड करता है, आप जैसे मर्ज़ी कर दो। अब मैंने यहाँ पे ये सीन यहाँ पे किया, मैंने कहा जो मेरी अनऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर जो एल आई है उसका हर एल आई का जो कलर है वो चेंज करके क्या कर दो, ब्लू कर दो। ये कर दिया मैंने। उसके बाद इस तरह मैंने यहाँ पे आया, मैंने कहा जो मेरी ऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर जितने भी एल आई टैग लगे हुए हैं उसको क्या कर दो, उनका जो कलर टेक्स्ट का कलर है वो चेंज करके क्या कर दो, मान लो कि वाइट, WHITE वाइट कर दो। तो अब आप देखिएगा ज़रा F5 की मैंने रिफ्रेश, और ये देखो ये जो मेरी अनऑर्डर लिस्ट थी उसके टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लू हो गया, और जो मेरी अनऑर्डर लिस्ट थी ऑर्डर लिस्ट थी उसका कलर जो है वो वाइट हो गया। तो अनऑर्डर लिस्ट का ब्लू और ऑर्डर लिस्ट का वाइट, क्लियर। इसी तरह दोस्तों एक होती है लिस्ट स्टाइल टाइप पोजीशन। मान लो कि अगर आप जिस जगह पे खड़े हो, अगर आपने सेम इसी जगह पे रहना है तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल पोजीशन के नाम से। तो वो हम किसी को देते हैं, अपनी अनऑर्डर लिस्ट को या फिर ऑर्डर लिस्ट को। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लिस्ट स्टाइल टाइप पोजीशन, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। तो लिस्ट स्टाइल पोजीशन में दोस्तों दो तरह की वैल्यूज होती हैं, एक होती है आउटसाइड, एक होती है इनसाइड। तो पहले मैं आपको आउटसाइड देके दिखाता हूँ। जैसे आप आउटसाइड देते हो ना, आउटसाइड मान लो यहाँ पे आपने इसको भी दे दिया आउटसाइड, लिस्ट स्टाइल पोजीशन आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है कि जहाँ पे वो चीज़ खड़ी होती है ना, मतलब आउटसाइड पे वहीं पे रहती है। आप रिफ्रेश के देखो, जहाँ पे वो रहती वहीं पे रही है। तो लिस्ट स्टाइल पोजीशन जो है क्या करती है, आपकी चीज़ लिस्ट जहाँ पे लिस्ट आइटम यानी ये जो एल आई बने हुए हैं वहीं पे सेम पोजीशन पे रहेंगे, आगे पीछे मूव नहीं करेंगे। लेकिन अगर दोस्तों आपने अपने इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ये जो लिस्ट आइटम है इनको, या फिर ये जो ऑर्डर लिस्ट है इसके अंदर ये जो एल आई हैं इनको अगर थोड़ा सा राइट की तरफ मूव करना हो, यानी थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिस्ट स्टाइल पोजीशन जो है वो इनसाइड आउटसाइड की बजाय क्या दे देते हैं, इनसाइड। और यहाँ पे भी आपने लिख दिया आउटसाइड की जगह पे इनसाइड। अब ये क्या करेगा, थोड़ा सा राइट साइड की तरफ चले जाएगा। ये देखना आप गौर करने तरह F5 से रिफ्रेश किया और ये देखो थोड़ा सा मतलब कि ये राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा देर F5 सेव कर लो, F5 से रिफ्रेश करो और ठीक है। तो ये जो है ना बेसिकली जो आपका लिस्ट टाइप पोजीशन होती है, ये आउटसाइड जो है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है और जो इनसाइड होता है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है, ठीक है, थोड़ा सा अंदर की तरफ वो उसको कर देगा। इसको हम ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मान लो लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड, इसका देखने में लगे ये करता है, ठीक है, वही सेम चीज़ है, ठीक है जी। तो लिस्ट स्टाइल पोजीशन बेसिकली इनसाइड या आउटसाइड के लिए थोड़ा सा डिफरेंस देने के लिए यूज होती है और इससे कोई काम नहीं होता। अब मैंने आपको क्या सिखा दिया, उनका बैकग्राउंड कलर सेट करना सिखा दिया है, मैंने आपको उनका कलर देना सिखा दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो है वो बता दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी कि लिस्ट को हम CS के अंदर किस तरह से जो है वो स्टाइल करते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।